स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 अक्टूबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट आपके सामने है टीजीटी पीजीटी 2021 के परिणाम को लेकर के। लिखा है कि टीजीटी 2021 का परिणाम जल्द होंगे घोषित। पीजीटी के शेष विषयों की लिखित परीक्षा के रिजल्ट भी इसी सप्ताह आएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पीजीटी 2021 के 12 विषयों के लिखित परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनका साक्षात्कार आज से शुरू हो रहा है, जबकि शेष 11 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम भी इसी सप्ताह घोषित होने की संभावना है। परिणाम घोषित होने के बाद 10 दिनों के जो चयन बोर्ड साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसके साथ ही टीजीटी 2021 के अंतिम परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे। चयन बोर्ड को हर हाल में भर्ती प्रक्रिया 31 अक्टूबर से पहले पूरी करनी है। तो जिन भी मित्रों के आज से इंटरव्यू प्रारंभ हो रहा है उन सभी को शुभकामनाएं। आपसे गुजारिश है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है, किस तरह प्रश्नों का लेवल है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो आप लोग ज़रूर शेयर करें, जिससे अन्य अभ्यर्थियों का भी फ़ायदा हो, एक मोटा मोटा आंकड़ा ज़रूर मिल जाए। इसके लिए आप लोग हमें टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। दूसरी अपडेट यहाँ पर है मनरेगा कर्मियों की। देखिए मानदेय को लेकर के लिखा है कि मनरेगा कर्मियों को सौगात। मुख्यमंत्री योगी ने मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। 15 दिन का चिकित्सा, 24 दिन का आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवकों और संविदा कर्मियों को दशहरे और दीपावली का तोहफा दे दिया है। उन्हें मनरेगा के तहत संविदा कर्मियों का न सिर्फ मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया, बल्कि एचआर पॉलिसी लागू कर चिकित्सा व आकस्मिक अवकाश देने की भी घोषणा की। मानदेय अक्टूबर माह से ही बढ़ जाएगा। साथ ही 1 वर्ष में 24 दिन आकस्मिक अवकाश व 15 दिन चिकित्सा अवकाश भी मिलेगा। तो किसका कितना मानदेय बढ़ाया गया उसका पूरा डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ग्राम रोजगार सेवकों का जो मानदेय है वो 6,780 से बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरीके से तकनीकी सहायक, कंप्यूटर सहायक, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, लेखा सहायक, ऑपरेशन सहायक, हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ब्लॉक सोशल कोऑर्डिनेटर, जिला सोशल कोऑर्डिनेटर, इन सब का मानदेय जो है वो बढ़ा दिया गया है। अगली अपडेट है एमटीएस 2020 की परीक्षाओं को लेकर के इलाहाबाद से अपडेट है। लिखा है 10 केंद्रों पर 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। देश भर में लिखा है कि यहाँ पर 40 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सर्वाधिक जो अभ्यर्थी हैं वो मध्य क्षेत्र के ही हैं, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी आज से अपना इनकी परीक्षा प्रारंभ हो रही है तो उन सभी को शुभकामनाएं। इसके साथ ही यूपी टीटी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट किया गया है कि यूपी टीटी ऑनलाइन आवेदन 7 से। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 अक्टूबर से लिए जाएंगे। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, जबकि अभ्यर्थी 26 अक्टूबर तक निर्धारित माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी भरे गए आवेदन का प्रिंट आउट जो 27 अक्टूबर तक ले सकते हैं। एक बार आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले अभ्यर्थियों को इस बात की पुष्टि कर लेना होगा कि जो भी फॉर्म भरा उन्होंने बिल्कुल सही भरा। और इसकी जो परीक्षा होगी वो 28 नवंबर को करवाई जाएगी। 28 दिसंबर को इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टीटी की विज्ञप्ति आज जारी हुई है, ठीक है। सभी प्रमुख समाचार पत्रों में यूपी टीटी की विज्ञप्ति आज जारी की गई है और लिखा है कि इसका जो डिटेल्ड फॉर्म है, डिटेल्ड चीज़ें हैं वो वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। तो वेबसाइट से जा कर के भी आप लोग इनको चेक कर पाएंगे। 7 तारीख से आपके पंजीकरण प्रारंभ हो गए। governmentjobcenter.com पर इसकी पूरी जानकारी दी गई, सिलेबस वगैरह भी दिया गया, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के यहाँ रिजल्ट को लेकर के अपडेट है। लिखा है हाई स्कूल की अंक सुधार परीक्षा संपन्न, इसी माह घोषित होगा परिणाम। यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2021 की अंक सुधार की परीक्षा सोमवार को संपन्न हो गई है। इंटर की परीक्षा बुधवार को संपन्न होगी। परीक्षा 18 अक्टूबर को लिखा है जिले में ये 8 केंद्रों पर संपन्न हुई है। आई थिंक यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। देखिए लिखा है परीक्षा 18 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जबकि यहाँ पर है 18 सितंबर को परीक्षा ये
शुरू हुई थी सारी, ठीक है। और इनका मूल्यांकन कार्य लिखा है 9 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा और इसी माह के अंत तक इसी माह के अंतिम सप्ताह में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर के, यानी LT गेट शिक्षक भर्ती के बारे में लिखा है कि 12,000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी हो। रोजगार की मांग को लेकर के युवा मंच के बैनर तले युवाओं का आंदोलन 34वें दिन भी जारी रहा। अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में LT गेट शिक्षक भर्ती के 12,000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर अविलंब विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया, ठीक है। और आप लोग जानते हैं क्या हुआ इसमें, यहाँ पर जो LT गेट के 12,000 पदों पर अध्याचन लिए जा रहे हैं, अध्याचन, ठीक है। और इसकी जैसे ही अध्याचन सारा आ जाता है तो लोक सेवा आयोग को इसका अध्याचन भेज करके जो विज्ञापन है वो प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। उम्मीद है कि ये भर्तियाँ आपकी नवंबर में आ सकती हैं। देखिए TGT PGT की नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट लिखा है कि नई भर्ती को अफसरों से मिली बेरोजगार। एडेड कॉलेजों और राजकीय विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग युवाओं ने की है। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव से मुलाकात की। नए विज्ञापन के अध्याचन के लिए 15 दिन में पोर्टल खोलने की मांग रखी गई है। चयनित शिक्षकों को नए विज्ञापन आवेदन करने का मौका न देने, प्रवक्ता के बचे हुए रिजल्ट जारी करने के लिए भी यहाँ पर मांग रखी गई है। तो चयन बोर्ड का कहना है कि 15 से 20 दिनों के अंदर पोर्टल खो करके ऑनलाइन अध्याचन लिए जाएंगे और उसके बाद ही विज्ञापन जारी होगा। तो कुल मिलाकर के नया विज्ञापन TGT PGT की बात करें तो आपका दिसंबर माह तक जारी हो सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। आंगनवाड़ी भर्तियों को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। गोरखपुर जिले से आंगनवाड़ी की भर्तियाँ आई हुई थी। 1147 पदों पर भर्तियाँ हो रही थी। तो यहाँ पर आवेदन करने की जो डेट है बढ़ा दी गई है 14 अक्टूबर तक। अब जो भी अभ्यर्थियाँ आवेदन कर सकते हैं गोरखपुर में। यहाँ पर अपडेट है 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले को लेकर के लिखा है अधिक मेरिट वाले OBC अभ्यर्थियों ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। कम मेरिट वालों की नियुक्ति करने पर सचिव तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती में अधिक अंक पाने वाले OBC के अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देकर कम मेरिट वालों का चयन करने के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब किया गया है। कोर्ट ने सचिव से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। इस प्रकार की गड़बड़ी कैसे हो रही है, सिद्धार्थ नगर के अजय यादव और 13 अन्य की याचिकाओं पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति MN भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर लोक सेवा आयोग को लेकर के अपडेट है। लिखा है गड़बड़ी आयोग की भुगत रहे अभ्यर्थी। राजकीय पॉलिटेक्निक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की कर रहे हैं मांग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MTech BTech व PhD इलेक्ट्रॉनिक्स करने वाले मनीष कुमार ने 17-18 में लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था में प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन किया था। इधर आयोग ने पुरानी भर्ती निरस्त करके नए सिरे से विज्ञापन निकाल दिया। अब मनीष की आयु मानक से अधिक हो गई है। इससे योग्यता होने के बावजूद वो भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। मनीष की तरह मोहन कुमार, मोना देवी और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो ओवर एज हो गए हैं और ओवर एज होने के कारण ये अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे। ऐसे अभ्यर्थी अब सरकार से छूट देने की मांग कर रहे हैं। भर्ती की सुस्त प्रक्रिया पर प्रतियोगी नाराज हैं और बोले उचित कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। अंत में बात कर लेते हैं नीट परीक्षा को लेकर के लिखा है परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज। लाखों छात्रों की कीमत पर रद्द नहीं होगी नीट। लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर 2021 को हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि यह परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं कराई गई है। शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लाखों छात्रों की कीमत पर परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो नीट परीक्षा किसी भी हाल में रद्द नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।